तो डियर फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था हमने, रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में हमने डिस्कस किया था, बैक क्रॉस पढ़ा था, टेस्ट क्रॉस पढ़ा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप कि आपने उस लेक्चर को अच्छे से सुना होगा, उस एपिसोड में आपने समझने की कोशिश की होगी। नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बहुत ही इजी टॉपिक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। आज का जो टॉपिक है दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस के बारे में आपको बताया था मैंने कि क्रॉस का सिंपल में मीनिंग आप निकालो कि मैरिज। ठीक, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, थोड़ी सी जानकारी आपको। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं और उसमें हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, उसको कहते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे डाई, डाई मतलब होता है यहाँ पे टू। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, या यू कैन से दैट कोई पेरेंट है, लेट्स से हमारे पास कोई पेरेंट P1 था, कोई पेरेंट P2 है। पेरेंट P1 लेट्स से हमारे पास मेल है, पेरेंट P2 हमारे पास फीमेल है। ठीक है, पी प्लांट है। अब इस के कोई दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हमने, जैसे कि सीड का कैरेक्टर लिया, सीड का शेप लिया और सीड का कलर लिया है हमने, है ना। तो उसके बीच में हम क्रॉस करेंगे तो उससे हम कहा कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए समझने की कोशिश करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्या। देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस को एज पर मेंडल के मुताबिक डाई हाइब्रिड को क्रॉस किया गया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे एक्सप्लेन, उसने क्या लिया, सीड का कैरेक्टर लिया इसने। डाई हाइब्रिड क्रॉस में सीड कैरेक्टर लिया। सीड कैरेक्टर में उन्होंने सीड की शेप ली और सीड का कलर लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस किया। ठीक है, जो सीड की शेप है इसको कंट्रोल करता है एक जीन, उस जीन का नाम है आर जीन। सीड को कंट्रोल करने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और उस जीन का नाम है आर जीन। और इस आर जीन की दो कॉपीज प्रेजेंट होती है। इस आर जीन की दो कॉपीज प्रेजेंट होती है, एक हो गया कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर जो कॉपी है ये देगा रोंड शेप, जो सीड की शेप है वो रोंड, बिल्कुल रोंड जैसे, ऐसी वाली शेप, रोंड शेप देगा। और स्मॉल आर जो है ये देगा रिंकल्ड शेप। ठीक, जो सीड कलर है, सीड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको कंट्रोल करने वाला कैरेक्टर जो है वो वाई जीन के पास होता है। ठीक है, और इस वाई जीन की दो अल्टरनेटिव कॉपीज प्रेजेंट होती है, एक कैपिटल वाई, दूसरी स्मॉल वाई। कैपिटल वाई जो है ये देगा येलो कलर सीड का और स्मॉल वाई जो है ये देगा ग्रीन कलर सीड का। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि इट शोज डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। मेंडल का जो, मेंडल के जितने भी क्रॉसेस हैं वो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप करते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप का क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास कैपिटल आर जीन है, ये कैपिटल आर जीन की जो कॉपी है, कैपिटल आर जो है ये स्मॉल आर के लिए डोमिनेंट है। F1 जनरेशन में हमने बोला था कि एक F1 जनरेशन में दो पेरेंट्स का 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है, 50% मेल से आता है, 50% फीमेल से आता है। वो वाले जीन जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं, वो वाले कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं उनको कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और जिस एलील से वो बिलोंग करते हैं उसको कहते हैं डोमिनेंट एलील, और जिन पेरेंट्स के वो रेस्पेक्टिवली होते हैं उनको हम कहते हैं डोमिनेंट पेरेंट्स। ऐसा हमने बोला था। और रिसेसिव हमने बोला था वो कि जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डोमिनेंट एलील है ये सुप्रेस कर देती है इसके कैरेक्टर को। ये डोमिनेंट एलील इसका कैरेक्टर आने ही नहीं देगी F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, अगर हमारे पास कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई जो है ये डोमिनेंट है स्मॉल वाई एलील के लिए। क्यों? कैपिटल वाई इज डोमिनेंट इन केस ऑफ F1 जनरेशन, क्योंकि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर, एक ही साइड के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, या पैटर्नल कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे या मैटरनल कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें क्या करना है, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेना है और दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को यहां पे स्टडी हमने करना है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रॉस को समझने की कोशिश करेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाया जाता है और कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे इसको हम, डाई हाइब्रिड क्रॉस को।
देखिए मेंडल्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स वो क्रॉस, जब हम क्रॉस करते हैं तो मेंडल के मुताबिक हमने क्रॉस करना है, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए मेंडल के मुताबिक हम चलेंगे। लेट्स से मेंडल ने क्या बोला, कोई पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है। लेट्स से पेरेंट 1 हमारे पास मेल है, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, और ये पेरेंट 2 जो है वो फीमेल है, ठीक है। हमने कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेने हैं, 2 लेने। हम एक लेंगे रोंड, देखिए रोंड येलो, एक हम कैरेक्टर लेंगे रोंड, दूसरा हम लेंगे येलो। ये दोनों क्या है, होमोजाइगस। कैसे है दोनों, ये दोनों होमोजाइगस होने चाहिए, मतलब कि ये होने चाहिए ट्रू ब्रीडर्स, ठीक है, ट्रू ब्रीडर्स, या होनी चाहिए इनकी प्योर लाइन। ट्रू ब्रीडर्स होती है, ट्रू ब्रीडर क्या होता है, ट्रू ब्रीडर्स का सिंपली मतलब होता है कि when an organism reproduce successfully, इसको कहा जाता है ट्रू ब्रीडर्स, ठीक है। ये अब जो दूसरा पेरेंट्स होना है होगा वो भी होमोजाइगस होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। अगर ये एज ए मेल बिहेव कर रहा है तो वो एज ए फीमेल होना चाहिए, और ये समाल आर समाल वाई, ठीक है। ये भी ट्रू ब्रीडर है, ठीक है। अब देखिए ये अपना गैमेट कैसे एक्सप्रेस करेगा। अगर हम इन दोनों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वे में लेंगे, ये कैपिटल आर है, ये समाल आर है, तो कैपिटल आर अपना जीन क्या एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई अपना जीन एक्सप्रेस करेगा वाई, एस फेज सिंथेटिक फेज में जाएगा, एन फेज सिंथेटिक फेज में डबल हो जाएगा, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, एन फेज 1 में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अलग हो जाएंगे, कैपिटल वाई अलग हो जाएंगे, एन फेज 2 में कैपिटल आर एक साइड, कैपिटल आर दूसरी साइड, कैपिटल वाई दूसरी साइड, कैपिटल वाई अलग वाली साइड, है ना। इसी तरह से ये भी एक्सप्रेस करेंगे अपने गैमेट्स, कैपिटल समाल आर समाल वाई, ठीक है। ये थे हमारे पास पेरेंट्स, क्या थे, ये थे पेरेंट्स, और ये आगे इनके गैमेट्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में करवाएंगे फर्टिलाइजेशन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर समाल आर कैपिटल वाई समाल वाई, ठीक। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम इसकी करवाते हैं सेल्फिंग। क्या करवाएंगे, सेल्फिंग, ठीक है। ये थी हमारे पास F1 जनरेशन। देखिए F1 जनरेशन में क्या हुआ, 50% प्रोबेबिलिटी जो है यहां से है, 50% प्रोबेबिलिटी जो है, 50% गैमेट्स में आने की पॉसिबिलिटी मेल साइड से होती है, 50% गैमेट्स बनने की प्रोबेबिलिटी जो है फीमेल साइड, मतलब 50% कैरेक्टर जो है वो मेल साइड से आते हैं, 50% कैरेक्टर जो है वो फीमेल से आते हैं, ठीक है। आई बात समझ। देखिए कैपिटल आर समाल आर कैपिटल वाई समाल आर। अब हम इसकी करेंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग का क्या मतलब है, इसका क्रॉस इस हाइब्रिड का, ये हाइब्रिड है, ये हेटेरोजाइगोट्स है, ठीक है। ये रोंड येलो है लेकिन हेटेरोजाइगोट्स है, इसका क्रॉस इसी के साथ करेंगे, कैपिटल आर समाल आर कैपिटल वाई समाल वाई, इसी के साथ मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, ऐसे ही प्लांट के साथ या ऐसे ही फ्लावर के साथ इसकी पॉलिनेशन की जाएगी, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर एंड डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम और डिफरेंट प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन, है। पॉलिनेशन को पढ़ेंगे हम कभी डिटेल में, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे पॉसिबल गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। देखिए गैमेट्स बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट वे में, 3 तरीके होते हैं गैमेट्स बनाने के, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट वे का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो बताऊंगा। हमारे पास कैपिटल आर समाल आर कैपिटल वाई समाल वाई, है ना। मतलब हमारे पास ये कोई एलील है, इस एलील पे यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे समाल आर है, ठीक है। ये इसके अल्टरनेटिव एलील है, कोई दूसरे, ये कैपिटल, ये यहाँ पे कैपिटल वाई है और समाल वाई है। अब ये कैपिटल आर किसके साथ, ये इसके साथ कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है, समाल वाई के साथ गैमेट बना सकता है। ये समाल आर जो है ये कैपिटल वाई के साथ गैमेट बना सकता है, समाल वाई के साथ गैमेट बना सकता है। वही हम करेंगे, कैपिटल आर इन दो के साथ गैमेट बना सकता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, हम ऐसे देखें, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमेट बनेगा, दूसरा कैपिटल आर समाल वाई कैपिटल आर समाल वाई, तीसरा समाल आर कैपिटल वाई समाल आर कैपिटल वाई, और चौथा समाल आर समाल वाई, ठीक है। 4 गैमेट्स बने हमारे पास।
या हम इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं कि दो एलील है, एक कैपिटल आर है, दूसरी स्मॉल आर है। ये कैपिटल आर किसके साथ गैमेट बना सकती है? कैपिटल वाई के साथ या स्मॉल वाई के साथ। ये स्मॉल आर है, ये किसके साथ बना सकता है गैमेट? कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल वाई के साथ। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा गैमेट, स्मॉल आर स्मॉल वाई चौथा गैमेट। जो आपको बेस्ट लगे ये वाला तरीका लगाओ आप गैमेट बनाने के लिए, या ये वाला कॉम्बिनेशन आप लगाओ गैमेट बनाने के लिए। ऑलमोस्ट गैमेट्स तो वही बनेंगे, है ना? इस साइड से भी वही गैमेट्स बनेंगे, उस साइड से भी वही गैमेट्स बनेंगे। ये थी हमारी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन की करवाई हमने सेल फिल। तो अब हम क्या निकालेंगे इसकी F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में हम देखेंगे इसके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने निकल के आते हैं। ठीक है, F2 जनरेशन हम अब इसकी निकालेंगे। ठीक है, तो F2 जनरेशन के लिए यहीं पे मैं लिखूंगा, एक साइड से मैं मेल के गैमेट्स को लिखूंगा, एक साइड से मैं फीमेल के गैमेट्स को लिखूंगा। मेल के गैमेट्स मैंने लेट्स से हमारे पास आए ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक ना, इसी तरह से जो मेल के गैमेट्स है दैट इज फीमेल के गैमेट्स कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, अब हम बनाते हैं इनके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। क्या बनाएंगे इनके? हम इनके बनाएंगे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, देखिए जो डायहाइब्रिड क्रॉस है ना, डायहाइब्रिड क्रॉस जो एक्सप्लेन करता है मेंडल्स के सेकंड लॉ को, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फिनोमेना होता है। बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहले आप क्रॉस को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस वाले मेल का क्रॉस इस वाले फीमेल का क्रॉस इस वाले मेल के साथ बनाए करेंगे तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब इस वाली फीमेल का क्रॉस इस वाले मेल के साथ करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अब इस वाले का क्रॉस जो ये वाली इस मेल का इस फीमेल का क्रॉस इस मेल के साथ तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसी तरह से कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, अब इस सेकंड जो है ये वाला इस फीमेल का क्रॉस इस मेल के साथ तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां पे भी कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहां पे क्या आएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां पे क्या आएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ऐसे यहां पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसी तरह से यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इसी तरह से यहाँ पे स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक, ये बने हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल जो जीनोटाइप है। यहाँ पे कितने निकल के आते हैं? 16 मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स यहाँ पे निकल के आते हैं। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे इनका फिनोटिपिक रेशियो। क्या निकालेंगे इसका? अब हम आते हैं इसके फिनोटिपिक रेशियो पे कि फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप देखेंगे रॉन्ड येलो। रॉन्ड एक डोमिनेट एलील है, येलो भी डोमिनेट एलील है। इसमें आप देखेंगे इसमें हमारे पास एक डोमिनेट एलील रॉन्ड की होनी चाहिए और एक डोमिनेट एलील येलो की होनी चाहिए। ठीक है, एक डोमिनेट एलील रॉन्ड की होनी चाहिए, एक डोमिनेट एलील येलो की होनी चाहिए। दूसरी क्या है? मैटर नहीं करता फिनोटिपिक रेशियो में, जीनोटिपिक रेशियो में मैटर करता है। देखिए दो, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई। यहां पे एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आए? ये 9 आए। ये क्या आए? रॉन्ड येलो। ये क्या थे? रॉन्ड येलो। अब हम देखेंगे रॉन्ड ग्रीन, है ना? रॉन्ड ग्रीन देखो कहां गया? रॉन्ड ग्रीन ये आ गया एक, रॉन्ड ग्रीन, है ना? रॉन्ड ग्रीन एक है,
उसके बाद ये वाला रॉन्ड ग्रीन। देखिए रॉन्ड ग्रीन के केस में आपने देखना है एक कैपिटल आर होना चाहिए और यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए। ठीक है, ये कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल, ये दो, उसके बाद यहां पे आप ये वाली 3। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड इज दैट इज, हाँ ये वाला ग्रीन, थर्ड इज ग्रीन, ग्रीन येलो। ठीक है, ग्रीन कैपिटल वाई, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो एक कॉपी। देखिए ग्रीन येलो के केस में हमें क्या करना है, दो स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई, दूसरा मैटर नहीं करता क्या आपको। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, 1 2 3, ये कितनी आई, 3 कॉपी। उसके बाद हम देखेंगे ग्रीन रिंकर्ड में स्मॉल आर स्मॉल वाई होना चाहिए, और ग्रीन रिंकर्ड में कितनी आती है, ग्रीन रिंकर्ड में 1 आती है। ठीक है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है हमारे पास, 9:3:3:1, ये निकल के आता है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। यहां तक समझ आई आपको। अब हम क्या करेंगे इसका, ठीक है, ये देख लेना आप, रॉन्ड येलो है ना, रॉन्ड येलो में एक कैपिटल आर एक कैपिटल वाई। ठीक है, दूसरी रॉन्ड ग्रीन में एक कैपिटल आर दूसरी स्मॉल वाई होनी चाहिए। ठीक है, ये रॉन्ड ग्रीन, हाँ कैपिटल आर स्मॉल, उसके बाद ग्रीन येलो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद ग्रीन रिंकर्ड कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई। ठीक है ना। हाँ, अब क्या निकालेंगे हम इनका, अब हम निकालेंगे इनका जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक। ये हमने फिनोटाइपिक रेशियो निकाला, अब हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे कि जीनोटाइपिक रेशियो हम इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम आते हैं इसके जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए जीनोटाइपिक रेशियो में कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ही मिलेगा आपको, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक, ये 2 है, ये वाले 2। ठीक है, ये कितने आए, 2 आए। उसके बाद देखोगे आप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये तो 2 है, एक यहां पे है, दूसरा यहां पे है, कैपिटल आर, ये कितने हैं, ये भी हमारे पास 2 आ गए। उसके बाद देखोगे आप नेक्स्ट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारे पास ये 4। कितने हैं ये आ गया हमारे पास 4। उसके बाद कैपिटल आर येलो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कितने हैं 1, कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 है, और ये 1 ही। ठीक है, यहीं पे है ये। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये आ गया हमारे पास 1, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आ गया 2। कितने हैं ये आ गए 2 हमारे पास। ठीक, उसके बाद हमें देखना है स्मॉल आर कैपिटल वाई, कितने हैं, ये आ गया हमारे पास 1, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हमारे पास 1 ही है, तो हम इसको 1 ही लिखेंगे। स्मॉल आर, नेक्स्ट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितने हैं, ये आ गए हमारे पास ये 2 है, एंड नेक्स्ट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई 1, तो टोटल हमारे पास ये 16 आने चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारा क्रॉस ठीक है, 2 2 4 4 8 9 10 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये निकले हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा इसका, यहाँ पे मैं ड्रा कर दूंगा इसका जीनोटाइपिक रेशियो, इसका जो जीनोटाइप्स की कितने निकल के आए, 16 टोटल जीनोटाइप्स हैं, तो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:2:4:1:2 1:2:1। ठीक है, ये निकला हमारा जीनोटाइपिक रेशियो।
अब हम देखेंगे इनकी यहां पे प्रोबेबिलिटीज भी निकालेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिवीजन प्रोपोर्शन कितना है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई 1, तो ये कितना आएगा। देखिए इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको यहां पे आपने अलग अलग से मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना है। जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, अगर हम इसको मैं यहां तक थोड़ा सा इरेज करता हूं समझाने के लिए। देखिए अगर हमारे पास हम लेंगे कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर के साथ करवाएंगे, ये अपना आर एक्सप्रेस करेगा गैमेट्स के स्मॉल आर, तो ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इसकी हम सेल्फिंग करवाएंगे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना। हमने क्या किया, डायहाइब्रिड क्रॉस को दो दो अलग क्रॉस में करेंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास है कैपिटल वाई, इसका क्रॉस करेंगे हम स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। तो ये अपना y कैपिटल वाई गैमेट एक्सप्रेस करेगा, ये स्मॉल वाई एक्सप्रेस करेगा। F1 में क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसकी हम कराएंगे सेल्फिंग कराएंगे तो कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो पॉसिबल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 में से कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर में से 4 में से 2 आने की प्रोबेबिलिटी, होमोजाइगस जो होमोजाइगोट्स है रिसेसिव, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। इसी तरह से यहाँ पे भी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी 2/4, इसकी भी 1/4। इसे यहाँ पे 1/4 प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, ठीक है। इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस को दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। तो देखिए अगर हम इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 है। एंड का देखिए प्रोबेबिलिटी के केस में एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब होता है प्लस एडिशन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी भी 1/4, ठीक है। तो टोटल आती है हमारे पास 1/16 कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से हम देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इनटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी 2/4 आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 2/16। इसी तरह से देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई की कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा 2/4 इंटू 1/4, दैट मीन्स 2/16। इसी तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर की 2/4 आएगी, देखा कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4 है, इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी भी 2/4 आएगी, दैट इज 4/16, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी 1/4 यहाँ पे दिखी हुई है 1/4, तो स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 स्मॉल आर, दिस विल बी इक्वल टू 1/16। कैपिटल आर स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी 2/4 है, इंटू कैपिटल स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 1 दिस विल बी इक्वल टू 2/16। इसी तरह से स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू कैपिटल वाई हमने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस को दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डिवाइड किया। कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी 1/4, दिस विल बी इक्वल टू 1 1 1/16। इसी तरह से स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी 2/4, दिस विल इक्वल टू 2/16, ठीक। इसी तरह से हम देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर 1 है, तो ये 1/4 इंटू 1/4, दिस विल बी इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इनका रेशियो निकल के आता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोपोर्शन के हिसाब से इसका रेशियो निकल गया। देखिए कैपिटल वाई होने की प्रोबेबिलिटी 16 में से 1 है, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल वाई स्मॉल वाई की प्रोबेबिलिटी 16 में से कितने के पास है, 2 के पास है, तो 2। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई की प्रोबेबिलिटी 16 में से 2 के पास है, तो 2। इस वाले हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी 4 है, तो 4। यहाँ पे इसकी 1 है तो 1, 2 है तो 2, 1 है तो 1, 2 तो 2, 1 तो 1, ठीक है। देखिए ये डायहाइब्रिड क्रॉस जो है ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है, दिस डायहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करता है। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, सिंपली क्या बोलता है, ये सिंपली बोलता है कि F2 जनरेशन में मैक्सिमल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या निकल के आएंगे, वही है, यही तो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या इसने बोला कि हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक एलील, हमारे पास लेट्स से हमारे पास ये मान लो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स की ये दो एलील, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर, यहां पे कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई। अब देखिए ये कैपिटल आर अपना मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन किसके साथ बना सकता है, ये बना सकता है इस आर के साथ भी, ये बना सकता है इस कैपिटल वाई के साथ, इस स्मॉल वाई के साथ बना सकता है। ये स्मॉल आर जो है ये इस कैपिटल वाई के साथ, इस स्मॉल वाई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, लेकिन ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर के साथ कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। आई बात समझ, क्यों, क्योंकि कैपिटल आर जो है एक पेरेंट से है, स्मॉल वाई जो है दूसरे पेरेंट से है, ये कैपिटल वाई दूसरे पेरेंट से, दोनों जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई एक्सप्रेस होगा। आई बात समझ, ये बात। दूसरी बात हमने इसमें याद रखनी है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है ये क्या बोलते हैं, ये दिस मेंडल्स सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें कब देखने को मिलता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें तब देखने को मिलता है जहां पे मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन होता है, जहां पे मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर होती है और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेसिक प्लेट पे अगर वो अरेंज प्रॉपरली होगा तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। हाँ, वो वाला रेशियो जहां पे फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास 3:1 एंड 9:3:3:1 निकल के आएगा, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि यहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कुछ भी नहीं है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखिए गैमेट्स आर प्योर, उनकी मिक्सिंग नहीं होती, गैमेट्स की मिक्सिंग नहीं होती, तो अगर गैमेट्स की मिक्सिंग नहीं होगी तो गैमेट्स की मिक्सिंग नहीं होगी तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाइहाइब्रिड क्रॉस के हमने जीनोटाइपिक रेशियो निकाला, फिनोटाइपिक रेशियो निकाला और उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हमने निकाली। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डिस्कस करेंगे डेविएशंस, जो मेंडल की जहां पे मेंडल का जो मेंडल्स का रेशियो है वो डेविएट होता है, जिसको बोलते हैं डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको अपलोड करेंगे। आप आई होप कि इसको आप देखिए, समझ आया होगा तो शेयर कीजिए।